नाराय हमद हमारे खुदावंद यस्सु का बाप हमारे दिल की आंखें रोशन करे ताकि हम समझ लें कि उसके बुलावे में हमें क्या उम्मीद है। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 13वां बाब और उसकी 33वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम फजल तब्दीली का जरिया इसके बारे में सुनेंगे। उसने एक और तमसील उन्हें सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानित है जिसे किसी औरत ने 3 सआ आटे में मिला दिया, यहां तक कि वो सब खमीर हो गया। जब रोटी पककर तैयार होती है तो उसके अंदर सिर्फ 1% खमीर होता है। इसके बावजूद ये बहुत ज्यादा असर रखता है। हम खमीर की चंद चीदा चीदा खसूसियात पर नजर दौड़ाते हैं। नंबर 1, इसकी वजह से रोटी का साइज दुगना हो जाता है। नंबर 2, ये आटे को नरम और लचकदार बनाने का हैरत अंगेज असर रखता है। नंबर 3, खमीर के बगैर आटा सख्त और साइज में बहुत छोटा रहता है। नंबर 4, खमीर के बगैर रोटी ऐसी नहीं बनेगी जैसे हम उसे बनाना चाहते हैं। अबाई कलीसिया इस मुख्तसर से एक जुमले पर मुश्तमिल तमसील की बहुत सी तशरीहात पेश करते हैं। कुछ कहते हैं कि आटे के 3 पैमाने रूह, जान और जिस्म की नुमाइंदगी करते हैं, जिसके अंदर अंजील मुकद्दस उंडेली गई है। कुछ का कहना है कि आटे की 3 पैमाइशें या तो 3 मुख्तलिफ किस्म के अफराद की नुमाइंदगी करती हैं या हमारी जिंदगियों में फलने फूलने के 3 दर्जे हैं। खमीर को कुछ लोग सहीफों में अंजील मुकद्दस के पैगाम के तौर पर समझते हैं और कुछ के लिए कि ये मोहब्बत है जिसे हमारी जिंदगियों और पूरी दुनिया में सराहियत करना चाहिए। बिलाशुबा खुदावंद यीशु मसीह की तमसीलें नीज सहीफों के अंदर मौजूद हर तालीम हमें फहम और मानी के बहुत से दर्जे पेश करती है, जो सब एक दूसरे के साथ दुरुस्त और हम आहंग हैं। गौर करने के लिए अहम सवालात में से एक ये है कि खुदा इस तमसील के जरिए हमसे क्या कहना चाहता है। अगर हम अपने आप को आटे के 3 पैमानों और खमीर को खुदा, उसका मुकद्दस कलाम और उसकी धीमी मगर साफ आवाज को अपने आप से मुखातब होता समझते हैं, तो हम अपनी जिंदगियों को बराह रास्त नतीजा के तौर पर किन ठोस तरीकों से बढ़ते हुए देखते हैं। क्या हम अपने आप को वैसा बनता देखते हैं जो खुदा हमारी जिंदगियों में दाखिल होकर हमें बनाना चाहता है? और क्या हम इस असर को तब्दीली के जरिए के तौर पर देखते हैं जो बहुत सी तब्दीलियों का जरिया बन रहा है? बाजुकात खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों पर कोई असर नहीं करता। ये यकीनन खुदा के कलाम की गलती नहीं है, बल्कि इसकी वजह यह है कि हम खुदा को इजाजत नहीं देते कि उसका तब्दील करने वाला फजल हमारी जिंदगियों में काम करे। जिस तरह खमीर को अपना काम और असर दिखाने के लिए आटे को थोड़ी देर के लिए साकन पड़े रहने का इंतजार करना पड़ता है, उसी तरह हमें खुदा को अपनी जिंदगियों में नरमी और ताकत के साथ काम करने की इजाजत देनी चाहिए। इसलिए यह अमल तकाजा करता है कि जो खुदा हमसे कहता है हम उसका असर अपनी रूह तक होने दें और उस खुदाई अमल को दुआया जिंदगी के जरिए अपने अंदर काम करने की इजाजत दें। जरूरी है कि हम तब्दीली के इस अमल को आहिस्ता
लेकिन यकीनी तौर पर खुदा के इलाही मंसूबे के मुताबिक होने दें। बाज़-औक़ात हम खुदा के कामों के लिए बेसब्र भी हो सकते हैं। याद रखें, खमीर को काम करने में वक्त लगता है। अगर हम खुदा के फजल के लिए बेसब्र हैं तो ऐसा हो सकता है कि हम खमीर को काम करने का मौका मिलने से पहले ही आटा लेकर बार बार गूंद रहे हों। लेकिन अगर हम दुआ के साथ सब्र करते हैं, खुदा को अपनी जिंदगियों में उसकी मर्जी और उसके वक्त के मुताबिक काम करने की इजाजत देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम उस तब्दीली का तजर्बा करेंगे जो खुदा हमारे अंदर शुरू कर रहा है। आज इस मुख्तसर लेकिन पुरअसर तमसील पर गौर करें। अपने आप को आटे और अपनी जिंदगी में खुदा और उसके अमल को खमीर के तौर पर देखें। खुदा को यह जाहिर करने दें कि वो हमारे अंदर कैसे काम करना चाहता है और वो हमें कैसे बदलना चाहता है। सब्र की खूबी अपने अंदर पैदा करने की दुआ करें। भरोसा करें कि अगर हम उसके बदलने वाले कलाम को अपनी रूह में हासिल करते हैं तो वो वही करेगा जो वो करना चाहता है, और हम ये यकीन करेंगे कि हम ऐसे बनेंगे जैसा खुदा हमें बनाना चाहता है। हम दुआ मांगें। हमें तब्दील करने वाले खुदावंद, आप हमारी जिंदगियों में गहराई से दाखिल होना चाहते हैं और जो कुछ हम हैं उसमें शामिल होना चाहते हैं। आप हमें आहिस्ता आहिस्ता बदलना चाहते हैं, हमें वो बनाना चाहते हैं जो आपके मंसूरे नजर हो। बराए करम हमारी मदद करें कि हम उन तमाम चीजों पर ध्यान दें जो आप हम में करना चाहते हैं, और हम सब्र से उस तब्दीली के अमल का इंतजार करें जो आपने पहले ही से हम में शुरू कर दिया है। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।